उमर और ताहिर निसा के घर रुके हैं। अल्लाह अल्लाह, यही तो कहा। लेकिन गाम से तुमने विजदान को घर आने कैसे दिया? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये ठीक नहीं है गाम से। उन लोगों ने उस बेशरम औरत को अपने घर में जगह दी। गाम से मुझे अभी फोन बंद करना होगा, सुबह की बात करूंगी। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। क्या सही सुना मैंने नूरान? उस औरत को रिशद साहब ने अपने घर में जगह दी नूरान? जी अम्मी, ऐसा ही हुआ है। मेरे खुदा, ये हो क्या रहा है आखिर? ये सारा का सारा खानदान पागल हो गया है। मैंने गामजे को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की कि उस घर में ना रहे, अपने घर में आके सुकून से रहे, लेकिन उसे नहीं सुनी। कुछ हो गया उसे तो कुछ भी हो जाए नूरान, अब मैं अपनी बेटी को उस घटिया औरत के साथ हरगिज नहीं रहने दूंगी। रिशद साहब को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, क्यों रखा उसे घर में। अम्मी आप प्लीज पुरसकून हो जाए, मेरी बात सुने। खामोश, मेरे लिए दुआ करो कि मैं वहाँ जाके आराम से बात करूँ। पागल हो जाऊंगी मैं, गुस्से से सर फट जाएगा मेरा। ओ खुदा, मुझे सब्र देना। वो तो आप पहले ही हो गई हैं अम्मी, हम आपको कैसे सह रहे हैं, ये कोई आकर हमसे ही पूछे। स्ट्रेस हो गई फजूल में। बेशरम आदमी मेरा सामान उठाकर बाहर फेंकेगा, इतनी हिम्मत है उसकी। अल्लाह पूछेगा उससे इंशाल्लाह। अच्छा खैर छोड़ो, अब फिक्र की कोई बात नहीं है, वो आ गए हैं। वैसे मैं तुम दोनों के लिए बड़ी खुश हूँ। वो दोनों बाबा के घर में पड़े हैं, उमर और ताहिर। ये तो ठीक हो गया, जाओ आराम करो, मजे करो। यानी सच कहूँ तो मुझे खुशी है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है, क्योंकि मेरी खुशियाँ तो बर्बाद हो चुकी हैं। चलो उठो, सोने चलते हैं। थोड़ी सी भी खुशी नहीं? बिल्कुल नहीं हुई मुझे निसा। तुम दोनों को जाकर सुकून से सो जाना चाहिए, टेंशन की कोई बात नहीं। मेरे साथ भी अच्छा हो गया। हाँ खैर चलो सोने चलते हैं। हाँ चलो, बहुत नींद आ रही है, चलते हैं। हाय देख के शुक्र, हर जगह बीज के छिलके फैले हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं सुबह साफ कर दूंगी। चलो शोर मत करो। वहाँ से उठाओ। अकेली उठाऊं, तुम भी आओ। हाँ मैं भी आती हूँ, चलो चलो उठाओ। चलो। मैं नहीं चाहती कि बच्चे हम लोगों की वजह से उठ जाएं। मैं तुम लोगों के साथ यहीं सोऊंगी। हाँ तो चलो सोने की जगह बनाते हैं। मेरी तो चप्पलों में भी छिलके फंस चुके हैं। निसा, हाँ अगर तुम वैक्यूम क्लीनर लेकर आ जाती तो ये 2 मिनट में साफ कर देते हम। यार, इस टाइम पे वैक्यूम चलाऊं, उठ जाएंगे बच्चे। कोई बात नहीं, वरना हम यहाँ सो नहीं पाएंगे। तौबा है। अच्छा ठीक है, लाती हूँ।
नर्स, नर्स। आयशा, मेरी आयशा, कहाँ थी तुम? आ गई मेरी आयशा? हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गई। खुश आमदीद मेरी खूबसूरत बहू। मेरा बेटा ऋषभ तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगा। वो बहुत अकेला हो गया है। जानती हो ना बेटी, घर में अगर औरत ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ऋषभ के लिए भी सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है। उदास रहता है। अच्छा किया कि तुम आ गई। वो तुम्हें बहुत याद करता है। सांसों में बसी भी हो उसकी। अच्छा, अब जल्दी से मेरे लिए नाश्ता ले आ, फिर मुझे दवाई भी खानी है। ठीक है ना मेरी बेटी? ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। शाबाश है, शाबाश मेरी खूबसूरत बहू, प्यारी बेटी। हाँ, शाबाश है। सुबह खैर बाबा। सुबह खैर बेटा। कल रात सब इधर उधर बिखर गए थे। तुम कहां थे? ये मत कहना कि सुबह तक मछली ही पकड़ते रहे। वो नूरान आपा की कॉल आई थी हमें कि हाकान भाई घर का सामान उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। घटिया इंसान, इंसानियत नहीं उसमें। अरे बाबा, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? हम फौरन वहां पहुंचे और उसे उस बिल्डिंग से निकाला। चाबियां भी हमारे पास हैं। इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं होगा। इंशाअल्लाह निशा बहुत जल्द उससे अपनी जान छुड़ा लेगी, तलाक ले लेगी। बिल्कुल। और तुम कहां थे रात भर? हम लोग आपा के घर पे ही थे। तो तुम घर नहीं जा सके? दरवाजे तक गया था, उसने अंदर आने नहीं दिया। क्या करता मैं? देखो जरा इसे। कहता मैं क्या करता? क्या कहना था? उस यही कहना था कि मैंने कल रात कुछ नहीं किया। मगर अपने बॉस के पैसे लेकर उस औरत को देना क्या माने रखता है? बेवकूफ कहीं के। क्या तुमने पैसे दे दिए इसे? जी बाबा। कल तुम जाकर फौरन अपने बॉस को पैसे वापस करोगे। वापस नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा मैं? क्या पता, शायद फिर से कोई हिमाकत कर बैठते। अच्छा बाबा बस करें। आपने उस औरत को फिर से घर में आने दिया। चुप रहो, बहुत हो गया। इस मुसीबत के जिम्मेदार तुम ही हो और अंजाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। जो भी हो, शुक्रान से मामला ठीक करोगे। जो कुछ भी करना पड़े करोगे। समझ गए? मुझे यही उम्मीद है। बच्चों, ख्याल से जाना। कोई चालाकी नहीं करनी, सीधा स्कूल ही जाना। हैव अ गुड डे। अल्लाह पढ़ाई में आसानी करे। खुदा हाफिज। मेरे वालिदैन भी अलग हो रहे हैं तुम्हारे वालिदैन की तरह। देखो वो सब भी जा रहे हैं, जल्दी जाओ। मुझे क्या देख रहे हो? भागो उनके पीछे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टूनो। अरे जरा इनकी बेफिक्री तो देखो, कितनी अच्छी लग रही है। वैसे अपने बच्चों को खुश देखकर इंसान अपनी सारी परेशानियां और गम भूल ही जाता है। अल्लाह हमारे बच्चों को हर किस्म की परेशानी और तकलीफों से दूर रखे। आमीन 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 सबको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। आमीन आमीन। चलो आ जाओ, आ जाओ। आओ अरे अंदर दरवाजा आओ। खोलो तो अंदर मैं आऊंगी खोल ना। रही हूँ खोलो दरवाजा। खोलो जल्दी से। ऊपर ही आ क्या जाओ। दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊं? शुक्रान, पौधों को पानी दो। देखो फूल मुरझा गए हैं सारे। चलो। अरे टाइम लग रहा है। खोलो अच्छा आकर। ठीक है, रुको। हाँ, मगर कुछ काम करने के होते हैं और कुछ नहीं। रिशद साहब से कहो कि जितनी जल्दी हो सके उस औरत को वहाँ से निकाल दें, नहीं तो मैं खुद उस औरत को बालों से पकड़ के बाहर फेंक दूंगी। नूरान देखो, तुम इसमें मुदाखलत मत करना, वरना सादिक भाई को भी अपने जाल में फंसा लेगी वो औरत। सही कह रही हूँ मैं।
हाँ, वो किसी भी आदमी को बहका सकती है शुक्रान। मैंने ये क्यों नहीं सोचा? अल्लाह माफ करे। देखो ये दोनों हंस रही हैं। तुम लोगों ने इस घर के मर्दों को बाहर निकाल दिया है। खुशी की वजह यही है ना कि तुम लोगों ने उनकी सल्तनत पे कब्जा कर लिया है। हाकान तो यहाँ आने का कभी सोचेगा भी नहीं। इंशाल्लाह नूरान, इंशाल्लाह। बस अब जल्दी से तलाक भी हो जाए हमारी। उफ, नूरान, मुझे भी तलाक लेनी होगी। ये क्या कह रही हो शुक्रान? मेरा मतलब है इतनी जल्दी में फैसला मत करो तुम। देखो तुम्हारे बच्चे हैं, क्या करोगी, कहाँ रहोगी? हाँ, इसीलिए सोच रही हूँ कि कोई नौकरी ढूंढ लूं अपने लिए। इतना आसान नहीं होता शुक्रान नौकरी ढूंढना। अब तुम मेरी हालत देख लो यार। निसा, तुम भी तो तलाक ले रही हो, नौकरी तो तुम्हारे पास भी नहीं है। हाँ ठीक है, मगर मैं जल्दी जॉब ढूंढ लूंगी। तो क्या मैं जॉब नहीं ढूंढ सकती? क्यों नहीं ढूंढ सकती? नौकरी तो सभी ढूंढते हैं, उसका मिलना कोई आसान काम थोड़ी है। बहुत से तालीम याफ्ता लोग भी बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे अभी अभी मुझे ख्याल आया है, कल हम उमर के एक स्कूल के दोस्त यूसुफ से मिले थे। तो उसका एक स्टोर है जिससे बेच रहा है वो। मैं सोच रही थी कि अगर हम सब आपस में पैसे मिलाते हैं और उससे खरीद कर एक रेस्टोरेंट बनाते हैं तो कैसा रहेगा? तुम तीनों ही अच्छा खाना बनाती हो, किचन में जाती हो तो कमाल कर देती हो तुम तीनों। अगर ऐसा हुआ तो हमारा रेस्टोरेंट कितना चलेगा। देखते ही देखते दरवाजे पर लाइन लग जाएगी। 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, ब्रांचेस ही खत्म नहीं होंगी हमारी। सच कह रही हूँ क्या गामजे? हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी मुझे तो बहुत ही अच्छे अच्छे और मजे मजे के खाने बनाने आते हैं। माशाल्लाह। हाँ एक मिनट, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, मगर इसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे गामजे? रुको, ये पकड़ो, ये मेरी अम्मी ने मुझे दिया था, बेच दो इसको। मेरे पास भी 2 कंगन है गामजे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास बालियां हैं ना? सा कोई जरूरत नहीं, मैं बैंक से लोन ले लूंगी और जब हमारा रेस्टोरेंट चल जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता उतार देंगे। सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल। चलो अब मुझे काम पर जाने तो देर हो रही है। जब तक तुम लोग सोचो अच्छी तरह, मुझे प्यारे प्यारे आइडियाज चाहिए। बात सुनो मेरी, तुम कल भी इसी कपड़ों में गई थी, अब तुम मैनेजर बन गई हो, कपड़े बदल कर जाना चाहिए। हाँ तो पहले जाकर मैं चेंज करूंगी। मैं साथ चलती हूँ तुम्हारे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम बैठी रहो और तुम लोग सोच कर रखो। क्या तुम सबको लगता है ये काम करेगा? गामजे को मैं जानती हूँ, ये जो सोच लेती है वो जरूर करके दिखाती है। क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि अभी से रेस्टोरेंट का जैसा नाम सोच लेते हैं। क्यों ना ये रख दें तलाक याफ्ताओं की टेबल? मुंह बंद करो अपना। नूरान शादीशुदा है। शुक्रान? हाँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? गुड मॉर्निंग गामजे। मैं तुम्हें लेने आया था। और बताओ भाभी कैसी है? वो ठीक तो है? अंदर है, जाके देख लो, मुझे देर हो रही है। लेकिन बैंक वहाँ नहीं है। मैं पहले घर जाकर चेंज करूंगी। कल तुमने बहुत कॉल्स की, सब खैरियत है? क्या तुम पछता रही थी या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों होगी? तो फिर क्यों कॉल की थी? फोन क्यों नहीं उठाया था तुमने? पहले बताओ कॉल क्यों की थी? ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारी फिक्र हो रही थी। नूरान ने मुझे हाकान के बारे में बताया था, तो बस वही सब पूछने के लिए कॉल की थी। पहले हाकान को वहाँ से निकाला और फिर घर में सामान वापस रखा। नूरान ने बता दिया। मैं वहीं रुका था, ये नहीं बताया उसने? पूछा ही नहीं। तो तुम परेशान नहीं थी? मुझे क्या है, जो मर्जी करो। ठीक है, तो ये बताओ कि भाभी अभी भी गुस्से में? वो तलाक ले रही। क्या? गांव से मैंने नहीं कहा था कि भाभी को समझाना, और तुम कह रही हो कि वो तलाक लेना चाहती है। शुक्रान जो तलाक ले रही है उसका सबब मैं हूँ, तुम्हारे भाई का कोई कसूर नहीं। बिल्कुल भाई का कसूर है, मगर तलाक क्यों ले रही है? क्यों? ये कोई गलत बात तो नहीं है। ये बात तुम कह रहे हो मुझसे, जो खुद तलाक लेने पर तुले हुए थे। मेरी भाभी तुम्हारी तरह नहीं है, कुछ नहीं करती है। हाँ
तलाक लेने के लिए नौकरी का होना लाजमी है, इसलिए तुम मुझे आसानी से छोड़ रहे थे। बेरोजगार लोगों की तलाक नहीं हो सकती। वो सब कुछ खुद से कैसे करेंगी? वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीख जाएगी। उसके लिए तलाक लेना जरूरी है क्या? तलाक हो या ना हो, उसे अपने पैरों पे खड़ा होना है। उसे ही नहीं बल्कि हर औरत को खड़ा होना चाहिए। मैं भी तो खड़ी हुई हूँ, आज एक मुकाम पर हूँ, किसी की मोहताजी नहीं है मुझे। और ये कैसे हो सकता है? वो मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम्हारा वो दोस्त है ना यूसुफ, जो अपनी दुकान बेच रहा था, हम वो दुकान खरीदेंगे और वहाँ एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। शुक्रान और निसा वहाँ काम करेंगी और नूरान भी। भाई भाभी को कभी भी काम करने नहीं देंगे। उससे पूछेगा कौन? तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम भाई को जानती नहीं। वो किस तरह के? तो फिर तलाक हो जाएगी, हम क्या कर सकते हैं? तुम भड़कती आग को और सुलगा रही हो। तुम औरत को कभी भी कमजोर मत समझना। सोचो उमर, एक बार सोचो, शुक्रान इस वक्त किस हाल से गुजर रही है, मैं किस हाल से गुजर रही हूँ। तुम शायद शुक्रान को कमजोर समझते हो, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि एक जख्मी औरत क्या कुछ कर सकती है। गामज़े रुको। खुश आमदीद। क्या कर रही हो तुम? काफी सारे कपड़े गंदे थे तो मैंने सोचा धो दूं, कोई फायदा हो जाए मुझसे। जरूरत नहीं है, गामज़े और उमर हैं इस घर में देखने के लिए। शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं। सुबह खैर। सुबह खैर बेटी, सुबह खैर। सुबह बखैर रिशत, सुबह बखैर। अम्मी। रिशत देखो, आखिरकार हो ही गया। मेरी बहू आयशा ने ये दस्तरख्वान सजा ही दिया। अम्मी, मुझे खुशी है कि आप मुझे पहचान रही हैं, लेकिन ये औरत आयशा नहीं है। कैसे नहीं है? क्या तुम अपनी बीवी को भूल गए हो? आयशा है ये, तुम्हारी बीवी आयशा। देखो ये आ गई है। बेटा आप खुश हो जाओ, सब खुशियां मनाएंगे हम। तुमसे कहती थी ना ये जरूर आएगी। पूरा घर संभाल लिया इसने। रिशत ये बिल्कुल पहले की तरह मेरा ख्याल रख रही है। इसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई आज तक। बैठ जाओ बेटा, तुम भी बैठ जाओ। मेरी प्यारी बहू, सुनो, जाके अपने शोहर के पास बैठ जाओ जल्दी से। रिशत, अपना मूड बिल्कुल अच्छा कर लो, ये तुम्हें बहुत याद करती थी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मेरी प्यारी बहू आयशा, जल्दी से चाय निकाल कर दो ना हमें। जी बिल्कुल, मैं अभी निकालती हूँ चाय। अपने शौहर को भी दे दो। यमान, एदा भी साथ है और सारे बच्चे भी। बहुत मुश्किल से निकल कर आई हूँ तुमसे मिलने। ठीक है तो फिर चलो साइड में हो जाते हैं। बस रुक जाओ। अमीने, मुझे उस वक्त गुस्सा आ गया था क्योंकि वो हमारे सामने आ गया था और मैंने गुस्सा तुम पर निकाल दिया। उस रात शादी में भी माफ़ी मांगना चाहता था मैं तुमसे। माफ़ कर दो मुझे। तुम उस लड़के के घर पर रहती हो, मैं जब भी ये सोचता हूँ तो। अब उनके घर में नहीं रह रहे हैं हम लोग। क्या? मैं ये कह रही हूँ कि अब हम लोग वहाँ नहीं रहेंगे और वहाँ से काम भी छोड़ दिया है। क्या सच कह रही हो तुम? ये कितना अच्छा हो गया ये। लेकिन ये हुआ कैसे? आखिरकार अम्मी को ये कहने की हिम्मत हो ही गई।
और बाबा से डिवोर्स भी ले रही हैं वो। ये तो बहुत अच्छी खबर है यानी यानी मुझे बहुत खुशी हो रही है सुनकर। यमान यमान, बाबा बाबा आ रहे हैं, मेरे बाबा आ रहे हैं, चलो भागो। ठीक है। मेरा बैग कहाँ है? अमीर है। क्या बात है, किस लिए आए हैं? मुझसे इस तरह बात मत करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अपनी हद भूलो मत। एक इंसान जो हमारी चीजों को घर से बाहर निकाल कर फेंक रहा था, वो बाप कैसे कहला सकता है? कैसे बाबा कहूँ, जानता बताए हूँ ना मैंने मुझे। वो सब कुछ किया, लेकिन उसकी वजह तुम्हारी माँ है। गुस्सा आ गया था मुझे उसकी तलाक वाली बात पे। अम्मी तो वैसे भी अपना फैसला कर चुकी हैं, खुदा का शुक्र। देखो अमीना, खुदा के लिए अपनी माँ से बात करो, उसे समझाओ कि वो तलाक ना ले। तुम्हारी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, और तुम सबसे भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, और किसी भी सूरत तुम लोगों से दूर नहीं होना चाहता। कितनी आसानी से बोल रहे हैं आप, जैसे च्युइंगम चबा रहे हैं। क्या लगता है आपकी बात पर यकीन हो जाएगा मुझे? क्या मुझे मालूम नहीं है कि आप कैसे इंसान हैं? हाँ, आप ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई जगह ही नहीं है रहने की। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। सोचना भी मत, वरना तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। यमान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, तुम अभी भी इस लड़के से मिलती हो क्या? हाँ, तुम्हें से क्या? यमान, बल्कि मैं तो इससे शादी भी करूंगा। तुम अमीने से शादी करोगे? हाँ, अमीने बीवी बनेगी मेरी, मगर बदकिस्मती से तुम नहीं होगे हमारी जिंदगी में। जान से मार दूंगा मैं। दूर हटे। अब तुम एक बार भी मेरे करीब आओ या मुझे टच करो तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, देखते हैं, मत रखो खुद पे काबू। मैं कह रही हूँ ना आपसे कि दूर रहें, चले जाएं यहाँ से। मैं और अम्मी आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो निकल जाए हमारी जिंदगी से, जाएं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा कहते हुए। इतनी गिर गई हो तुम। मैं अपने खानदान को बिखरने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं, और तुम क्या कर रही हो ये? हाँ, तुम अब भी इस लड़के के पीछे लगी हुई हो। बहुत पछताओगी तुम इस बात पर। तुम्हारी मां, तुम अपनी एक एक हरकत पर पछताओगी, और तुम भी पछताओगे। तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। देखो कौन आया है, मेरी बहू आयशा आ गई है। आयशा, देखो इसने कितना शानदार नाश्ता बनाया है। बहुत ही सलीके से आते ही हर काम संभाल लिया है मेरी बहू ने। अल्लाह इसे सलामत रखे, ये दूसरों जैसी नहीं है। चलो आओ, बैठ जाओ तुम लोग भी, आ जाओ। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई इसके आने की? हाँ, चलिए अम्मी, आपने नाश्ता कर लिया है, मैं आपको कमरे तक ले चलता हूँ। आ जाइए, आ जाइए। नहीं 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 नहीं, छोड़ो मुझे। कमरे में मुझे आयशा लेकर जाएगी। मैं ले जाऊंगा। मैं आपकी मदद करता हूँ बाबा। आ जाइए, आज आ जाइए। मैं ये सब उठा लेती हूँ।
काफी जल्दी तुमने पहुंच जमा ली है। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने सोचा मेरे यहाँ होने का कोई फायदा हो जाए इन्हें। अगर कोई फायदा देना चाहती हो इन्हें तो दफा हो जाओ यहाँ से। छोड़ दो इनको इनके हाल पे। जब मैं कमरों की सफाई कर रही थी तो मैं ऊपर गई थी, उमर के कमरे में। मेरे रूम में जाने की हिम्मत कैसे की? कोई बुरा इरादा नहीं था, बस सफाई करने गई थी मैं तो। तुम भी वहीं रहती हो ना, तुम्हारी चीजें थी वहां, और तुम्हारे बेटे की भी कुछ चीजें थी। लगता है वो भी तुम्हारे साथ ही रहता है। बेड काफी छोटा नहीं है? उमर कहाँ सोता होगा? क्या तुम दोनों साथ में नहीं सोते? जुबान संभालो अपनी, तुम्हें इससे क्या? हाँ सही कह रही हो, मुझे इससे क्या, लेकिन बुरा इरादा नहीं था मेरा कोई। लगता है मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे तुम्हें गुस्सा आ गया है। कुछ बुरा लगा क्या तुम्हें? माफी चाहती हूँ मैं तुमसे, प्लीज माफ कर दो मुझे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हो क्या तुम? यकीन नहीं आता मुझे। दूर रहो मुझसे। माफी चाहती हूँ मैं तुमसे, माफ कर दो मुझे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस सफाई करने गई थी। मुझे क्या पता तुम गुस्सा हो जाओगी। और मैं नाश्ता भी ना बनाती अगर मुझे पता होता कि गुस्सा हो जाएगी। रुको, मैं खुद कर लूंगा इसे। जाओ। क्या मैं मदद कर दूं आपकी? काम से आराम से जाओ, चले जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बस करो काम से, बस करो, थोड़ी पुरसुकून हो जाओ। और इस हालत में तुम काम कैसे करोगी? ओह अच्छा, मेरे बारे में सोच रहे हो? मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता है। तो फिर जितनी जल्दी हो सके उसे निकालो। मैं जानता हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज है। विजदान बाबा के साथ खेल रही है, उनको बेवकूफ बना रही है मासूम बनकर। घर के सारे काम कर रही है, नाश्ता बना रही है, उनका ख्याल रख रही है। मैं क्या कर सकता हूँ इस सब में? तुम नहीं समझ रहे हो। वो यहाँ आई थी हमारे बेडरूम में, और पता है उसने मुझसे क्या कहा? ओह तुम्हारा बेड तो बहुत छोटा है, पता नहीं उमर कहाँ सोता होगा। क्या तुम साथ में नहीं सोते? तुम सोच भी सकते हो, वो औरत हमारे बेडरूम में आई थी और ये बातें कर रही थी मुझसे। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे कमरे में कैसे जा सकते हो? तुम हमारे रिश्ते के बारे में जानती ही क्या हो? गामजे से और तुम मुझसे दूर रहोगी, समझी? अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो एक दफा फिर बता देता हूं। मैं गामजे से मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। आई समझ? बाबा, इस औरत को जल्द से जल्द इस घर से निकाल दे। हुआ क्या है उमर? ये गामजे और मेरे कमरे में गई थी, तो बस बाबा आप इससे कहें कि चली जाए। मैं कह रही हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरा उस कमरे में जाने का मकसद सिर्फ सफाई करना था। नीलोफर, क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो? अपने लिए कोई नौकरी ढूंढो और जितना जल्द हो सके चली जाओ यहां से। जी बिल्कुल, मैं आज ही जॉब ढूंढने के लिए निकल जाऊंगी। लेकिन आपको तो मालूम है कि जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता। मैं सोच रही थी कि शायद आप कुछ मदद कर सके मेरी। तुम्हें इस घर में रखकर मैं पहले ही बहुत मदद कर चुका हूं तुम्हारी। नौकरी ढूंढे बगैर इस घर में वापस मत आना, समझ गई ना मेरी बात?